हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जिस वेब सीरीज की बात कर रहा हूँ, इस वेब सीरीज को लेके मैं बहुत एक्साइटेड था देखने के लिए एंड आई एम श्योर आप भी होंगे। ये वेब सीरीज खाकी द बंगाल चैप्टर एक्चुअली थर्ड चैप्टर है इस इंकाइजी का, और एक से दो दूसरा इतना रिलेटेड नहीं है। सबसे बढ़िया बात, इससे जुड़ी एक र्यूमर थी। मैं आज उस र्यूमर का खुलासा करता हूँ कि र्यूमर ये थी कि इस सीरीज में सौरव गांगुली, जो हमारे एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं, वर्ल्ड कप भी जिताया था उन्होंने, वो इसमें इस सीरीज में एक्टिंग कर रहे हैं। तो भाई नहीं, वो इस वेब सीरीज में नहीं है। हालांकि इंस्टाग्राम में या यूट्यूब पे आपने इनकी एक प्रमोशनल वीडियो जरूर देखी होगी। बस वो प्रमोशनल वीडियो में उन्होंने कॉप का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, दैट्स इट। वो इस वेब सीरीज में नहीं है। इस वेब सीरीज में है कौन? बहुत ही तगड़ा स्टार कास्ट है इस वेब सीरीज का। इसके पहले मैं स्टार कास्ट के बारे में बताऊं, मैं जरूर इसके मेकर्स की बात करना चाहूंगा। नीरज पांडे ने ये वेब सीरीज बनाई है। नीरज पांडे कौन है? स्पेशल 26, स्पेशल ऑप्स, बेबी, इस तरह की फिल्में बनाई हैं उन्होंने, इस तरह की वेब सीरीज बनाई हैं उन्होंने। तो नीरज पांडे जब एस्पिनाज थ्रिलर होता है, उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो मूवी हो, जितनी बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। चाहे वो प्योर कंटेंट ड्रिवन हो, चाहे वो आपको विजुअली अपीलिंग मसाला सीन्स हो, दोनों में ये नीरज पांडे बहुत अच्छा काम करते हैं। एनीवे, मैं ये ज़रूर बोलूँगा, खाकी द बंगाल चैप्टर इज़ वेरी एंटरटेनिंग। अगर आपको ये डिटेल में नहीं चाहिए वीडियो, तो वेरी शॉर्ट, बहुत एंटरटेनिंग है। आप ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। जुड़े रहिए मेरे साथ अगर आप इस वेब सीरीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर चाहते हो। अब मैं बात करता हूँ इस वेब सीरीज़ में और कौन कौन है। स्टार कास्ट की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत लंबी इसकी ग्लॉसरी है, लाइब्रेरी है स्टार कास्ट की। जीत बंगाल के बहुत फेमस एंड पॉपुलर एक्टर हैं। बेसिकली इनका नाम है जितेंद्र मदनानी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉपुलरली नोन एज जीत। बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है इन्होंने। माय नॉर्थ फ्रेंड्स, अगर आपने बंगाल की कोई फिल्म नहीं देखी, अगर आपको नहीं पता जीत कौन है, शायद इस वेब सीरीज के बाद आप भी जीत के फैन हो जाओ। उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। प्रसेनजीत चैटर्जी, हम सब जानते हैं उनको। अगर आप नहीं जानते तो भाई जागो। प्रसेनजीत चैटर्जी एक बहुत अच्छे और बहुत ही नाम के कलाकार हैं, एक्टर हैं, और उन्होंने यहाँ पे एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया है, जो एक रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन होते हैं। चित्रांगदा सिंह, आई डोंट नीड टू टेल यू चित्रांगदा सिंह कौन है। देसी बॉयज आपको याद है, राइट? तो उनका भी एक कैरेक्टर है, उनका भी एक रोल है यहाँ पे। ऑपोजिशन पार्टी के एक तरह से लीडर है। एक हमारे रूलिंग पार्टी के लीडर है प्रसेनजीत, और उन्हीं के ऑपोजिट में चित्रांगदा सिंह। हालांकि मुझे चित्रांगदा सिंह के रोल को लेके थोड़ा सा कंप्लेन है कि बहुत ही छोटा रोल दिया है इन्हें। थोड़ा सा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा सा इसको और मीठी बनाते इस रोल को, थोड़ा सा और इसको बढ़िया ढंग से बनाते। बट आई एम ट्राइंग टू से इसकी चित्रांगदा सिंह को जितना भी स्क्रीन टाइम दिया गया था, वो तो जस्टिफाई किया उन्होंने। दैट्स हर एक्टिंग पोटेंशियल। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट वो लिखा ही बहुत ही छोटे टाइम के लिए है। जिस तरह से वो ऑपोजिशन है रूलिंग पार्टी के, जो ये कैरेक्टर प्ले किया है, और रूलिंग पार्टी में लीडर है प्रसेनजीत। जितना स्क्रीन टाइम प्रसेनजीत को दिया गया है, उतना स्क्रीन टाइम आइडियली मेरे हिसाब से चित्रांगदा को भी देना चाहिए था, बिकॉज दे आर ऑपोजिशंस, राइट? मैक्सिमम स्क्रीन टाइम प्रसेनजीत ले जाते हैं यहाँ पे। तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग, मुझे बस ऐसा लगता है कि चित्रांगदा सिंह को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। लिखाई यहाँ पे थोड़ी सी मार्क्स काटूंगा इसके। इनके अलावा है आदिल जफर खान। आदिल जफर खान कौन है? ये आरजे रहे थे, और ये उन्होंने आरजे के बाद एक्टिंग में ये आ गए। ही लुक्स प्रीटी गुड, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आप इनको लव गुरु के हिसाब से ज़रूर जानते होंगे, रेडियो में आती थी रात के 11 बजे। परमब्रत चैटर्जी, परमब्रत चैटर्जी अनदर वेरी ग्रेट एक्टर। उन्होंने भी यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया है, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर का रोल किया है। शाश्वत चैटर्जी, बॉब विश्वास, कौन भूल सकता है ये नाम। शाश्वत चैटर्जी अगेन अ वेरी गुड एक्टर। तो आप देख ही रहे हो, ये लिस्ट भरी हुई है अच्छे कलाकार से। इनके अलावा है माँ अक्षय या मेमो चक्रवर्ती, मुझे नहीं पता उनका करेंट नाम क्या है। ये कौन है? मिथुन चक्रवर्ती के बेटे। उनका भी एक मैं नहीं बोलूँगा बहुत ही सिग्निफिकेंट सा रोल है, बट डेफिनेटली वो वन ऑफ द कॉप्स हैं जो जीत के साथ, जीत एक IPS ऑफिसर प्ले करते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। उनके एक तरह से मैं कह सकता हूँ दया है, अगर वैसी आईडी का रेफरेंस देना चाहूँ तो। हाँ, मेमो चक्रवर्ती यहाँ पे दया है, ऐसा आप कह सकते हो। इनके अलावा जो साइड के कलाकार है, श्रद्धा दास, जॉय सेनगुप्ता, अनुपम भट्टाचार्य, आदि आदि, ये सब कुछ लोग हैं। बहुत ही बेहतरीन बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यूजुअली जब हम रीजनल फिल्म्स को एक ब्रॉड नॉर्थ के एंगल से या ओवरऑल पैन इंडिया के एंगल से देखते हैं, तो
थोड़ा सा कैरिकेचरिश हो जाता है। अगर आपको किसी को बंगाली दिखाना है तो आप उनको अमी तुम्हारे भालोबाशी कुर्ता पहना दिया, पान खिला दिया, थोड़ा सा हाथ में किताबें दे दी, ग्लासेस दे दिए। दैट्स द टिपिकल कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स और स्टीरियोटिपिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बंगाली। भाई मैं भी बंगाली हूँ, मैं ऐसा नहीं दिखता। नाउ ये फिल्म ने जस्टिफाई किया, ये सीरीज ने जस्टिफाई किया है। एक्चुअली में रिसर्च करी गई है कि एक बंगाली होता कैसे, वो क्या होता है। और बहुत ही कम लोगों को वेस्ट बंगाल के माफिया या क्राइम वर्ल्ड के बारे में पता होगा। व्हेनेवर वी से क्राइम वर्ल्ड, हम या तो महाराष्ट्र चले जाते हैं, बॉम्बे के वर्ल्ड में चले जाते हैं, या हम यूपी के वर्ल्ड में चले जाते हैं, और मे बी गुड़गांव हरियाणा बेल्ट में भी। बंगाल के वहाँ पे कोई नहीं जानता। यही लगता है कि सब लोग रसगुल्ला ही खा रहे होते हैं। भाई ना, बहुत कुछ चीज़ें हैं। और जिस तरह से ये जो एक्टर्स की लिस्ट बताई ना मैंने, क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या परफॉर्मेंस दी है, मज़ा आ जाता है। आप एंजॉय करोगे। हालांकि हर एपिसोड करीब करीब 45 से 1 घंटे के बीच में, बहुत लंबी वेब सीरीज है ये, बट स्टिल मैंने ये बेंच किया क्योंकि इस तरह से लिखा गया है कि आप बन जाओगे। वो जो फास्ट पेस्ड है, हाँ मैं कुछ हद तक फास्ट पेस्ड बोलूँगा। हालांकि जो पहले के 2 एपिसोड है, 3-4 एपिसोड्स हैं, वो थोड़ा सा आपको टाइम लेती है। एक जैसे बिरयानी बनती है ना आपकी धीमी आंच पे, वैसा ये कहानी पकने में थोड़ा टाइम लेता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स, जैसे मैंने लिस्ट बताई, इंट्रोड्यूस करने में बहुत टाइम लेता है। उनके साथ आप जुड़ते हो धीरे धीरे करके। अरे एक एक्टर के बारे में तो बोलना ही भूल गया, ऋतिक भौमिक। ये आपको अमेजॉन प्राइम में आपने इनको देखा होगा, और इन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा है। इनमें सभी ने अच्छा काम करा है। मैं नहीं कह सकता कोई ऐसा एक्टर जिन्होंने बेकार काम किया हो इस वेब सीरीज में। सभी ने अच्छा एक्टिंग। कहानी के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। एक ज़रूर बात करूँगा कि लेकिन सोल जो है इस कहानी का, ऐसा कुछ अलग नहीं है, ऐसा बिल्कुल अलग नहीं है। जैसा हर क्राइम वर्ल्ड के थ्रिलर सीरीज में कहानी होती है, वैसे ही है। लेकिन जो आपको बांध के रखेगी इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग, इसका स्क्रीन प्ले, वो बहुत अच्छी तरह से देखा गया है। तो इवन इफ आपको लगेगा कि यार ये मैंने कहीं देखा हुआ है, या ये तो मुझे शायद पता भी है, ऐसा ही होने वाला है, या अरे हाँ ये तो अब ऐसा करेगा, शायद ऐसी वाइब्स आ रही होंगी आपको जब ये आप सीरीज देखोगे, बट स्टिल आप चेंज नहीं करोगे क्योंकि आप बन जाओगे सीरीज के साथ। सो इवन इफ यू मे फील इट्स प्रेडिक्टेबल, इवन इफ आपको लगेगा कि शायद ये मैंने पहले देखा हुआ है, शायद इस तरह का कंटेंट मैंने पहले देखा हुआ है, बट फिर भी आप इसको एक चांस दोगे कि यार देखते हैं, क्योंकि इस तरह से पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। कोलकाता को बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है, रियल कोलकाता दिखाया गया है। कोई ग्रीन स्क्रीन का उपयोग नहीं किया गया। ऐसा नहीं किया गया कि 2-4 सीन्स हमने कोलकाता में शूट कर दिए, वेस्ट बंगाल में शूट कर दिया, और फिर हमने बाहर दिल्ली गुड़गांव में कहीं भी शूट कर लिया हो ना। कोलकाता में शूट किया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। मैंने ये हिंदी और बंगाली दोनों लैंग्वेज में देखा है, और मुझे डबिंग क्वालिटी बहुत अच्छी लगी इसकी। इस वेब सीरीज के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, सीधी सी बात बोलूँगा, मुझे ये वेब सीरीज बहुत पसंद आई। जो मैंने फ्लॉ बताया, एक स्टोरी लाइन थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल लगेगी, स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड आपको थोड़े से स्लो बर्न लगेंगे, बट बोरिंग नहीं लगेगा। एंड तीसरा चीज़, चित्रांगदा सिंह का रोल मुझे थोड़ा कम लगा, ज़्यादा होता तो और अच्छा लगता। ये भी मैंने निट पिकिंग करी है, ऐसा कुछ नहीं है कि दीज आर लाइक मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द सीरीज, नो। अगर इसका कोई सीजन 2 आता है मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। इसकी रिवैच वैल्यू तगड़ी है, मैं ये 8 एपिसोड फिर से देख सकता हूँ। दैट वॉज माई रिव्यू। मैं इस वेब सीरीज को दूंगा ईजिली 4 आउट ऑफ 5 कॉफ़ी। आपको अगर ये वेब सीरीज ठीक लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच अपडेट्स, एंड कमेंट कीजिए अगर आपके कुछ और थॉट्स हो इस वेब सीरीज के बारे में। टिल देन, थैंक यू, नमस्कार।